आ गए आप, तो स्वागत है मूवीज के मास्टर में। यहाँ आज होने वाली है कुछ चटपटी बातें। तो ये है मास्टर चर्चा, यहाँ नहीं होगा आपका बिल्कुल भी खर्चा। तो सबसे पहले अपन मार्वल से ही चालू कर लेते हैं। तो जेम्स गन भैया जिन्होंने अभी तक पूरे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को संभाला है, उसकी सक्सेस के पीछे जेम्स गन का हाथ है। तो भाई मार्वल की अपकमिंग सीरीज ग्रू 2 की जो शॉर्ट सीरीज आने वाली है, उसमें जेम्स गन का कोई भी हाथ नहीं है। वो गार्डियन से रिलेटेड एक लौती सीरीज है जिसमें अभी जेम्स गन का कोई भी हाथ नहीं है। तो भाई सीरीज को देखकर पता चल जाएगा जब कोई माल कोई और बंदा बनाए और जेम्स गन बनाए तो उसमें क्या अंतर आता है। लेकिन भाई अंतर तो आ चुका है। या मार्वल वाले एमसीयू की ऑफिशियल टाइमलाइन बताने वाले हैं, जो कि भाई 24 अक्टूबर को रिवील हो जाएगी। तो हाँ, तो भाई जितने भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जितने भी इवेंट हुए हैं वो सारे एक्सप्लेन करे जाएंगे 24 अक्टूबर को। खैर उसी के साथ स्पाइडरमैन फ्लैशमैन ईयर की सीरीज पे भी काम चल रहा है। उनके मेकर्स का कहना है कि हमारा जो क्रू है इस शो को स्पेशल, फन और यूनिक बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो भाई हो सकता है कि सीरीज में मजा तो आए। इसी के साथ अपनी पेपर पॉट्स का कहना है कि उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप आगे के मार्वल के फेजेस में क्यों नहीं आई, क्यों नहीं दिख रही हैं। तो उनका कहना है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद टोनी स्टार्क नहीं रहा, तो उनका भी कोई मतलब नहीं है। और मैं तो इस पे यही कहूंगा कि बात तो सही है। खैर द मार्वल की अपकमिंग मूवी द मार्वल्स यानी महिला मंडल, जिसका भाई ट्रेलर, टीवी स्पॉट, छोटी सी क्लिप, कुछ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने मिल ही जाता है, वो भी हर दिन। मुझे लग रहा है कि मूवी आने से पहले तो ये ट्रेलर पटक पटक के ही सब बता देंगे क्या होने वाला है। हालांकि देखा जाए तो मार्वल्स के ऊपर कोई बात करना चाह नहीं रहा है अभी, इतनी हाइप मुझे लग नहीं रही है इसकी। लेकिन फिलहाल हमारे सामने एक क्लिप जरूर आई है जिसमें भाई गूस कैरल के शोल्डर पर बैठकर अपनी राइड को एंजॉय कर रहा है, जो देखकर मुझे तो अच्छा लगा। ऊपर से खुशखबरी है या दुख खबरी है जो तुम बता देना। तो हुआ कुछ ऐसा है कि मार्वल की अपकमिंग मूवी द मार्वल्स, उसका टाइम ड्यूरेशन रिवील हो चुका है, जो कि है 1 घंटा 47 मिनट, जो कि भाई ये पूरा क्रेडिट मिलाकर होगा। तो अगर क्रेडिट को हटा दिया जाए तो भाई ये 1:35 की मूवी समथिंग बनेगी। और भाई ये अभी तक की मार्वल की सबसे शॉर्टेस्ट मूवी कहलाई जाएगी। सही बात है, इतना टॉर्चर तो मैं भी नहीं झेल पाऊंगा इतनी देर का। और भाई एक तरह से देखा जाए तो मार्वल पे इसके लिए स्टोरी भी नहीं है जो उसको लेंथी खींचा जा सके। तो समझ रहे हो कंटेंट में कितना दम है, यहीं से पता लग रहा है। खैर मन में बड़ी आशंका है, इसको देखने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तुमको क्या लगता है? खैर द इक्वल सीरीज जो कि दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, अब वो डिले हो चुकी है। हालांकि मैं इसके लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूँ और शायद तुम भी नहीं हो। लेकिन भाई व्हाट इफ सीजन 2 दिसंबर में आएगा तो इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तुम बता देना तुम हो कि नहीं। और इसी के साथ आयरन हार्ट, वंडर मैन, ये गैल गैडोट की वीडियो पर ज्यादा ही देखने लग गया हूँ आजकल। खैर ये सारी चीजें डिले हो चुकी हैं और इसी के साथ अपना डेयरडेविल भी डिले हो चुका है। क्या सबसे खतरनाक न्यूज तो ये आई है कि अगाथा कॉवन ऑफ कियोस जो सीरीज आने वाली थी उसका फिर से नामकरण हो चुका है। तो इस बार इन्हें चेंज करके रखा है अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज। इन मार्वल वालों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले सोच लो क्या अनाउंस करना है। पहले इन लोगों ने अगाथा हाउस ऑफ डार्कनेस रखा, फिर कॉवन ऑफ कियोस रखा और अब डार्कहोल्ड डायरीज। बट एक्चुअली देखा जाए तो ये नाम काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इसके नाम से ही सीरीज पूरी डिफाइन हो जाती है। हमें सीरीज में डार्कहोल्ड बुक और मैजिक के बारे में पता चलेगा और डार्कहोल्ड को और भी एक्सप्लोर करने का मौका जरूर मिलेगा। खैर अब बहुत बुरी खबर सामने आई है कि भाई शी हल्क सीजन 2 वर्किंग में है। मतलब हाल चीजें डिले हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं तो दुख होता है, लेकिन इसके बनने पे मेरे को ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि भाई इस सीजन की लिटरली जरूरत नहीं है। तो पता नहीं भाई ये टोपी मास्टर क्या सोच के चल रहे हैं। खैर मैं तो यही सोचता हूँ कि कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो मेरे माइंड से शी हल्क डिलीट हो जाए। खैर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आई है, जिसमें हमें अर्थ 42 के बारे में पता चला है कि उसकी स्थिति करंट में क्या चल रही है। वहाँ पर देखा जाए तो बड़े बड़े विलन का कब्जा हो चुका है, जैसे क्रेवन द हंटर, इलेक्ट्रो, गॉब्लिन, शॉकर, हैमरहेड और 2-3 लोग और हैं जो कि भाई बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में कुछ बड़ा करने वाले हैं। आई एम श्योर ग्वेन की पूरी टीम और भैया माइल्स ये सब मिलकर इनको ठिकाने लगाएंगे और शायद अर्थ 42 को एक अच्छा बनाकर निकलेंगे। खैर इसी के साथ मार्वल वालों का एक बहुत बड़ा प्लान आने वाला है हॉकाई को लेकर, जिसमें भाई क्लिंट बार्टन नहीं है, यानी कि नाम बड़े दर्शन छोटे होने वाले हैं। तो देखो भाई मार्वल वाले क्लिंट बार्टन को तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो हेली स्टैनफील्ड को लेकर काफी सीरियस है। देखो भाई हेली स्टैनफील्ड आएगी तो भाई एक तरह से सब ऊपर ऊपर से मना ही करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर सब मैं जानता हूँ भाई भारी बार तो सब कहेंगे कि नहीं आना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर मन तो बड़ा चल रहा होगा, देखने मिलेगी। खैर ज्यादा अपन पर्सनल नहीं होते हैं, अपन सीधे चलते हैं डीसी यूनिवर्स की तरफ। तो भाई डीसी का सबसे तेज लौंडा बोले तो फ्लैश, जो कि ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाया, जिसका भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत डाउन गया है। और भाई वार्नर ब्रोस ने रिवील करा अगर ये मूवी सक्सेस पा लेती, उस लेवल की कमाई कर पाती, तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला था, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हमको रिवर्स फ्लैश दिखने वाला था, जिसने एक्चुअली फ्लैश की मां को मारा था। ये काफी अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन शायद अब ये कभी नहीं हो पाएगा, या मे बी इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो नहीं हो सकता है। हालांकि इससे एक बात पता चल चुकी है, अगर पैसा हो तो पार्ट 2 भी आएगा, और पैसा हो तो पार्ट 2 देख भी पाओगे। इसी के साथ हेनरी कैविल के सुपरमैन के रिप्लेसमेंट में आए डेविड कॉरेंसमैन का सुपरमैन अपनी न्यू मूवी सुपरमैन लेगेसी के लिए थोड़ा डोले शोले बना रहे हैं, जिसको देखने में ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा ही आउटकम लाएंगे। तो देखते हैं क्या ही रिजल्ट निकलता है। इसी के साथ
इसी की मूवी 2024 में रिलीज होगी, जो कि है जोकर 2, जो कि भाई एक म्यूजिकल मूवी होने वाली है, मतलब सपा मुजरा होने वाला है लगता है। खैर इसी के साथ एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम दिसंबर में रिलीज होगी, वो अभी नहीं चिग रही है, लेकिन एक चीज अलग हो चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डीसी की ये पहली मूवी है, यहाँ ट्रेलर की डेट से लेकर रिलीज डेट में बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस आ चुका है। मतलब डीसी के मूवीज के ट्रेलर बहुत पहले रिलीज हो जाते हैं, लेकिन एक्वामैन के मामले में थोड़ा अभी ढीला चल रहा है। खैर इसी के साथ अपन बढ़ते हैं छोटी मोटी अपडेट्स की, जहां पर तो भैया जॉन विक फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर चैड भैया ने कहा है कि जॉन विक 5 नहीं आने वाली, स्पेशली कियानू रीव के साथ तो नहीं आने वाली। उन्होंने यह भी कहा है कि एक आइकॉनिक कैरेक्टर है ये, और अगर हम इस कैरेक्टर को फिर से उठाकर ले आए तो एक तरह से हम ऑडियंस को इडियट समझ रहे हैं, क्योंकि तुम एक तरह से देखो जॉन विक अच्छा खासा एंड मिल चुका है, उसको बार बार लाने का कोई मतलब नहीं है। खैर इसकी बजाय तुम कॉन्टिनेंटल सीरीज देख सकते हो, जो जॉन विक की यूनिवर्स को और एक्सपांड करती है और हमें कॉन्टिनेंटल के बारे में और जानने का मौका देती है। तो भाई इसको चेकआउट कर लेना, शायद आने ही वाली है या शायद आ चुकी होगी। उसी के साथ सेक्स एजुकेशन का फाइनल चैप्टर आने वाला है, तो उसको भी देख लेना। और इसी के साथ क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर ने $850 मिलियन कमा लिया है। इसी के साथ यह मूवी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 को भी बीट करती है। भाई मानना पड़ेगा यार, ओपेनहाइमर में दम तो है। इसी के साथ आर्केन सीजन 2 भी अनाउंस हो चुकी है, जिसने नहीं देखा है सीजन 1 देख लेना, और मेरे को बताना कैसा है ये, मैंने देखा नहीं है अभी। तो टेलर स्विफ्ट, जिनको तुम जानते ही होगे, बताने की जरूरत नहीं है, तो शायद उनकी कोई मूवी आने वाली है एरोस टूर में, जो कि भाई IMAX में रिलीज होगी 13 अक्टूबर को, जिसमें उनकी लाइफ की जर्नी को एक्सप्लेन करा जाएगा कि किस किस स्ट्रगल से वो गुजरी है। लेकिन आप सोच रहे होगे इससे आपका क्या लेना देना, इससे आपका लेना देना कुछ नहीं है, बस लेना देना इतना ही है कि उसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी प्री सेल्स वाली, जो कि 24 घंटे के अंदर उसने $37 मिलियन कमाया था, और इसी के साथ ये सेकंड हाईएस्ट प्री सेल ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है, और पहले पर आती है अपनी एवेंजर्स एंड गेम, उसको तो बीट नहीं कर पाएंगे। खैर अपनी गुलाबी कपड़े वाली बारबी की बात करें तो उसने कुछ अचीवमेंट अचीव करी है। नंबर 1, बारबी 2023 की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। बारबी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है, जिसको एक वुमेन ने डायरेक्ट किया है। खैर मार्गरेट रॉबी और रियान गॉसलिंग के लिए बिगेस्ट मूवी बन चुकी है उनके करियर के लिए। नंबर 4, वार्नर ब्रॉस की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है, इसने हैरी पॉटर को भी बीट कर दिया है। नंबर 5, टॉप हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम आ चुकी है 15 नंबर पे। और इन सब के बाद भी यह मूवी 22 सितंबर को IMAX में फिर से रिलीज हो रही है, वो भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ। तो भाई ये पूरा प्लान वार्नर ब्रोस का ही है, वो जान चुका है बारबी चल चुकी है, तो बारबी का पार्ट 2 आएगा, जिसकी अनाउंसमेंट पहले नहीं हुई थी, तो अब पोस्ट क्रेडिट सीन को लाके वो अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। तो तुम समझ सकते हो कि वार्नर ब्रोस बहुत पैसे बनाने वाला है। खैर अपन टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज जान लेते हैं, जो कि R रेटेड है, मतलब मार धाड़ वाली और खून खराबा वाली। तो सबसे पहले नंबर पे आती है जोकर, जिसने $1.08 बिलियन कमाया है। सेकंड पे आती है ओपेनहाइमर, जिसने करीब $850 मिलियन कमा लिया है। और थर्ड नंबर पे डेडपूल 2 आती है 785 मिलियन के साथ। फिर आती है फोर्थ नंबर पे डेडपूल 782 मिलियन के साथ। पांचवें नंबर पे आती है द मैट्रिक्स रीलोडेड, R-रेटेड थी क्या ये? खैर इसने $741 मिलियन कमाया है। खैर इसी के साथ एक चटपटी न्यूज भी सामने आती है कि यहाँ यस्टरडे करके एक मूवी आई थी, जिसके ट्रेलर में आना दे आर्मास यानी कि क्यूटनेस ओवरलोडेड भी दिखी थी। उसके कुछ सीन थे जो कि भाई ट्रेलर में तो थे लेकिन मूवी में नहीं दिखे। इसी दुख दर्द पीड़ा में दो बंदों ने स्टूडियो और आना दे आर्मास पे लॉ सूट फाइल किया। कहा कि भाई इन्होंने ट्रेलर में मिस रिप्रेजेंटेशन करा, मिस रिप्रेजेंटेशन का केस लगाया, लेकिन इन दी एंड जज ने फैसला स्टूडियो और आना दे आर्म्स के हित में सुनाया। फाइल करने वालों को कहा कि आपने ट्रेलर अपनी मर्जी से देखा, आपकी अपनी चॉइस थी, आप मूवी देखने गए, इसमें स्टूडियो कुछ नहीं कर सकती और आना दे आर्मास तो कुछ कर ही नहीं सकती। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो आना दे आर्मास मूवी में तो थी, लेकिन फाइनल कट में वो खुद कट हो गई। खैर एक तरह से उन दोनों लौटने के लिए मुझे बुरा तो बहुत लग रहा है, क्योंकि अगर मेरे को भी कोई फुसला करके या कोई ट्रेलर दिखाकर ले गया और वो चीज मुझे डिलीवर नहीं हुई तो मैं भी थोड़ा गुस्सा तो होऊंगा, लेकिन केस करने लायक पैसे नहीं है मेरे पे। खैर ऐसा सुनने में आया है कि स्ट्राइक शांत नहीं होने वाली है, ये चीज है और भी क्रिटिकल और बहुत डेंजरस होने वाली है, क्योंकि भाई एक्टर तो पहले ही आ चुके हैं, राइटर पहले ही और बैठे हुए हैं, इसी के साथ VFX आर्टिस्ट भी आ चुके हैं। खैर बात यहाँ खत्म नहीं होती है, नैले पे दैला गेमिंग इंडस्ट्री के कुछ लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं जो कि फिर स्ट्राइक पे बैठने वाले हैं। तो समझ लो 4 पार्टियां स्ट्राइक पे बैठ चुकी हैं और इसी के चलते अपने आने वाले गेम भी बहुत डिले होने वाले हैं, तो इन सब पे भी बहुत असर पड़ेगा। तो समझ लो भाई गेमिंग इंडस्ट्री की भी लगने वाली है। खैर इसी के साथ अपन मास्टर चर्चा को यही खत्म करते हैं। तो भाई तुम बताना तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, और अगर तुम्हें जवान मूवी के रिव्यू या ब्रेकडाउन वाली वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे न्यूज चैनल का, उसको तुम सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर बॉलीवुड रिलेटेड, इंडियन सिनेमा रिलेटेड सब कुछ माल मिलेगा तुमको। तो भाई मिलते रहेंगे।